कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा की सफलता वर्तमान विधायक के लिए फिर से जीत का सबब साबित होगी। भाजपा की जनाशीर्वाद यात्रा के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश भर में जनाक्रोश यात्रा निकाल रही है। मसलन की भाजपा जहां अपने पिछले 18 वर्षों के विकास का आलाप जनाशीर्वाद यात्रा के माध्यम से आलाप चुकी है, उस पर पलीता मारने कांग्रेस की जनाक्रोश यात्रा पांसेमल विधानसभा मुख्यालय पर पहुंची, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी श्री संजय दत्त, श्री कांतिलाल भूरिया, पूर्व गृह मंत्री श्री बाला बच्चन, श्री विक्रांत भूरिया, सिंधवा विधायक श्री ग्यारसीलाल रावत, स्थानीय विधायक सुश्री चंद्रभागा किराड़े, जिला अध्यक्ष श्री वीरेंद्र दरबार सहित वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व खेतिया ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्री दिनेश खंडराव सोनिस, पांसेमल ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्री मनीष कुमार गोयल, निवाली ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जनाब सलीम मंसूरी, पलसूद के ब्लॉक अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। मंच से कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा के नेता सत्ता की कुर्सी से 7 फेरे लेकर जन्मों जन्मों तक साथ नहीं छोड़ने की जैसे कसम खाए हैं और चाहे जनता चाहे ना चाहे खरीद कर कुर्सी पर फंसे रहेंगे, ऐसे प्रदेश के मुखिया कंस मामा शिवराज सिंह चौहान को कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने आड़े हाथों लिया व उनके विकास व योजनाओं को झूठा बताते हुए कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने की बात कही। वहीं इस जनाक्रोश यात्रा में वर्तमान विधायक सुश्री चंद्रभागा किराड़े, जिनका पांसेमल विधानसभा क्षेत्र की जनता से सीधा संपर्क है, के विरोध में छूटपुट विरोध हुआ, जो प्रभारी श्री कांतिलाल भूरिया के अनुसार कोई खास बात नहीं है। कांग्रेस के संविधान के अनुसार टिकट मांगने का सभी योग्य उम्मीदवारों को अधिकार है, किंतु पार्टी हाईकमान का निर्णय सर्वोपरि होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पूर्व गृह मंत्री श्री बाला बच्चन ने मंच से कहा कि हम नारे लगाते हैं आमू आखा एक छे, ये नारा अब की बार बूथों पर बटन दबाने तक कांग्रेस के साथ होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस हमेशा ही आदिवासियों की लड़ाई लड़ती रही है। हमारा लक्ष्य सिर्फ कांग्रेस पार्टी की जीत का होना चाहिए, हमें भाजपा से एकजुट होकर लड़ना है। पॉइंट नंबर 1, वर्तमान विधायक सुश्री चंद्रभागा किराड़े पांसेमल विधानसभा क्षेत्र के लिए क्यों है खास, यहाँ कुछ तथ्य स्पष्ट करते हैं। जब प्रदेश सरकार में भाजपा की हार के बाद तिलमिलाए शिवराज सिंह चौहान खरीद फरोख्त कर सत्ता को अपने वश में कर रहे थे, उस वक्त कांग्रेस को अपनी मां मानते हुए विधायक सुश्री चंद्रभागा किराड़े ने जनता के विश्वास को डिगने नहीं दिया और चट्टान की तरह पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी के पीछे खड़ी रही। यहाँ पांसेमल के प्रबुद्धजनों को विचार करना चाहिए कि जो विधायक मतलब सुश्री चंद्रभागा किराड़े कांग्रेस की आन बान और शान जनता द्वारा किए गए विश्वास के लिए करोड़ों रुपए अगर ठुकरा सकती है, तो कांग्रेस सरकार में होते हुए अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या कर सकती है। अगर बात की जाए सूत्रों की, तो उस वक्त पांसेमल विधायक ने करोड़ों रुपए कांग्रेस और पांसेमल की जनता के विश्वास की परवाह करते हुए ठुकरा दिए थे। अन्यथा जनता जानती है, खुद को महाराज कहलाने वाले लौट के लौट में अपने क्षेत्र की जनता के मत विश्वास की कीमत लगा चुके हैं। समाचार KBS TV न्यूज पांसेमल से राहुल उपासनी के साथ शंकर सिरसाट की रिपोर्ट। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका, जो भी काम होता है वो गरीबों के लिए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका कांस्टेबल घोटाला कर रहा है, शिक्षक भर्ती घोटाला कर रहा है, तो इतने सारे घोटाले जब कर रहे हैं, उसका आक्रोश जो 18 साल में भाजपा और शिवराज सिंह ने जो बोला वो कभी भी नहीं किया है। और इसके लिए मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इस बात की मैं पुष्टि करना चाहता हूं कि बताओ, जितनी बार शिवराज सिंह बड़वानी जिले में या पांसेमल विधानसभा में आए, अभी तक जो बोला वो कभी किया? कर्मचारी अधिकारियों का मामला हो, खेती संबंधित फसलों के उत्पादनों का रेट और भाव देने की बात हो, कभी भी कुछ किया? जितना भी काम यहाँ पर जो हुआ है वो हमारी अपनी केंद्र की सरकारों ने और मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। इसलिए जन का जो आक्रोश, जो 18 साल में कथनी और करनी में अंतर रहा वो, और बड़वानी जिले में लगभग नल जल योजनाओं में 400 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है वो, या जो पकड़ नहीं सकते, राज्य खुशी की बात हो तो ठीक है। तो ये सब ऐसे सब सारे परेशानी के काम कांग्रेस पार्टी ने दूर किया, तो लोग समान से इज्जत से जिए और आज अपना परिवार लेके बैठे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की बात है। अभी बाला बच्चन जी ने आज जन आक्रोश रैली खरगोन से हमने शुरू की थी और कई गांव होते होते आपके बीच में आया है, आपके सिंधवा में पांसेमल। तो वहाँ हमने जन यात्रा, सभी हमारे गांव से किसान भाई, मजदूर, गरीब, नौजवान, आज सब यहाँ पर सभा में हजारों लोग यहाँ पर आए। उसके बीच में हमने कई हमारी महत्वपूर्ण बातें हम लोगों ने रखी और लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि
कि ये बात अच्छी है और ये 18 साल की भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ धोखा किया, नौजवानों के साथ धोखा किया, महिलाओं के साथ धोखा किया और कई हमारे लोगों का हक छीनने का काम बीजेपी ने किया है। इस बात को लेकर आक्रोश जबरदस्त जनता में है और जन आक्रोश लेके हम लोग जगह जगह जा रहे हैं और उन्होंने उनके लिए कुछ करना था वो कुछ नहीं किया। 18 साल में उन्होंने एक ही काम किया कि राम नाम जपना, परायमाल अपना। उन्होंने परायमाल हड़पने के सिवाय कोई काम नहीं किया। पर अब जनता उनको सबक सिखाएगी और आने वाले समय में एक लोगों में जबरदस्त जागृति भी आई है और भारतीय जनता पार्टी की जो भूख भय आतंक का माहौल और महंगाई आसमान में है। आप डीजल महंगा, घासलेट महंगा, पेट्रोल महंगा, आपके डीजल महंगा और खाने का खाद्यान्न खरीद के गरीब आदमी लाता दुकान से वो महंगा और गरीब आदमी अपने घर से खेती का अनाज ले जाता तो सस्ता। ये सब तरफ से मार पड़ रही। अब उस मार को देखते हुए लोग परेशान हो गए बीजेपी से और आने वाले समय में अब 2 नवंबर में आपके चुनाव होगा। उस चुनाव में निश्चित ही कांग्रेस पार्टी आप वहाँ पर ताकत के साथ जीत के आएगी और 150 से अधिक सीटें हमारी आएगी। यह हमारा पूरा विश्वास। जन आक्रोश रैली के माध्यम से हमको पता लगा कि 150 से अधिक हमारे विधायक जीत के आएंगे और कांग्रेस की सरकार भोपाल में बनेगी और हमारा घोषित मुख्यमंत्री रहेगा कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाएंगे और आने वाले समय में हमने जितने वादे किए, जितने लोगों को हमने विश्वास में दिया, उनका सब वादे क्रम से हम लोग पूरा करेंगे और इस प्रदेश को बीमारू प्रदेश से निकाल के हम आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, कमलनाथ जी करेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। प्रदेश में सितंबर में वादा किया था बिजली माफी का, जो उन्होंने एक चुनावी लॉलीपॉप के रूप में दिया है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी ने वादा किया था सितंबर में बिजली माफ का, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आपका कहना ठीक है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले ये मुख्यमंत्री घोषणावीर मुख्यमंत्री है। वो घोषणा करके पर भूल जाता। उन्होंने कहा था हम बिजली का बिल माफ करेंगे, उनको लोगों पे भरवाने भी आया था शिवराज जी, जाना कितने जो करोड़ की घोषणा करके चला गया। आज उन्होंने बताया 1 पैसा नहीं आया, अभी तक 1 पैसा नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें उनको घोषणा करने का उन्हें बड़ा शौक है पर घोषणा करके भूल जाते। तो ऐसे 20 साल तक यही किया उन्होंने। अभी तक जन आशीर्वाद यात्रा में धर्म जागरण पर बीजेपी स्टैंड है, कांग्रेस किस स्टैंड पर रही? भाई ऐसा है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्म का हम सम्मान करते हैं और सभी को हम लोग साथ लेके चलते हैं। पर ये भारतीय जनता पार्टी ये आपस में लड़ाने का काम कर रही है, आपस में झगड़ा कराने का काम कर रही है, पर वो सफल नहीं होगी। पर आज इस जन आक्रोश जो आपकी रैली है, उस रैली में हम लोग सब मिल रहे हैं और भाईचारे का माहौल, जिस तरह राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से वहाँ कश्मीर तक और उसने मोहब्बत की दुकान दबाई है, उन्होंने जो नफरत की दुकान को बंद करने का आह्वान किया है, तो भारत जितने भी नफरत की दुकान भाजपा ने खोल रखी है वो सब दुकानें बंद हो जाएगी और मोहब्बत की दुकान चालू हो जाएगी। आगामी चुनाव में जयस की भूमिका क्या रहेगी? आगामी चुनाव में जयस की भूमिका क्या रहेगी? आगामी चुनाव में सब परेशान है, देश वाले परेशान है और दूसरी पार्टी वो भी भाजपा से परेशान है और सब कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस से सरकार बनेगी।